नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका महाशक्ति टीवी चैनल पर, जहां हम आपके जीवन की समस्याओं का समाधान धर्म, ज्योतिष और सनातन संस्कृति के अद्भुत ज्ञान से खोजते हैं। अगर आप भी जीवन में परेशान हैं, धन की कमी से जूझ रहे हैं, बार बार प्रयास करने के बाद भी असफल हो रहे हैं, तो आज की यह वीडियो आपको पूरी देखनी चाहिए, क्योंकि आज हम बात करने जा रहे हैं वरुथिनी एकादशी की। एक ऐसा दिन, एक ऐसा व्रत जो न केवल पुण्य देता है बल्कि आपको दरिद्रता से मुक्ति दिलाता है। लेकिन ध्यान रहे, इस दिन अगर आपने एक छोटी सी गलती कर दी तो न केवल पुण्य नष्ट हो जाता है बल्कि दुर्भाग्य इतना प्रबल हो सकता है कि लक्ष्मी आपके जीवन से हमेशा के लिए चली जाती है। हां, आपने सही सुना। वृथिनी एकादशी पर की गई एक गलती इंसान को कंगाल बना सकती है। तो क्या हैं वो गलतियां और कैसे इस दिन को सही रीति से मनाया जाए, क्या करना चाहिए और क्या नहीं, सब जानेंगे विस्तार से। लेकिन उससे पहले एक विनती, अगर आप महाशक्ति टीवी चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि अगली बार भी जब कोई दुर्लभ ज्ञान लेकर आए तो सबसे पहले आपको ही पता चले। अब आइए शुरू करते हैं हमारी कथा, हमारे जीवन की। वृथिनी एकादशी वैशाख माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी होती है। इसे वरदाता एकादशी भी कहा जाता है, क्योंकि यह व्रत भगवान विष्णु से विशेष वर प्राप्त करने वाला होता है। पुराणों के अनुसार स्वयं श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर से कहा था कि इस एकादशी का व्रत व्यक्ति को समस्त पापों से मुक्त कर देता है और अगले जन्मों तक सुख समृद्धि प्रदान करता है। लेकिन अब जरा सोचिए, जब एक व्रत इतना शक्तिशाली है तो उसका अपमान या उसका उल्लंघन करने से कितनी भयंकर हानि हो सकती है। यही कारण है कि शास्त्रों में बहुत साफ लिखा गया है कि वृथिनी एकादशी के दिन कुछ विशेष कार्य नहीं करने चाहिए। कई बार लोग इस दिन को सामान्य दिन की तरह व्यतीत कर देते हैं, टीवी देखते हैं, बाहर होटल में खाते हैं और कहते हैं, अरे ये तो बस व्रत है, कोई तीज त्योहार थोड़ी है। लेकिन क्या आप जानते हैं, ऐसे ही विचार धीरे धीरे दुर्भाग्य का बीज बोते हैं। महाशक्ति टीवी के माध्यम से हम आपको यह समझाना चाहते हैं कि एक दिन की श्रद्धा, एक दिन की भक्ति आपके पूरे जीवन को बदल सकती है। लेकिन शर्त है, श्रद्धा सच्ची होनी चाहिए और व्यवहार शुद्ध। कहते हैं कि जो व्यक्ति वरुथिनी एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठता है, स्नान करता है और भगवान विष्णु का ध्यान करता है, उसके सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। लेकिन यदि वह दिन भर गाली गलौच करता है, दूसरों को अपशब्द कहता है या झूठ बोलता है, तो उसकी तपस्या व्यर्थ हो जाती है। एक बेहद महत्वपूर्ण बात जो इस दिन को लेकर बताई जाती है, वह है भोजन से जुड़ी गलती। जी हां, वृथिनी एकादशी के दिन अन्न का सेवन निषेध माना गया है। यह व्रत निर्जला या फलाहार के रूप में किया जाता है। कुछ लोग सोचते हैं, बस प्याज लहसुन नहीं खाया, बाकी सब खा सकते हैं। लेकिन यह अज्ञान है, क्योंकि इस दिन सात्विकता सर्वोपरि होती है। और यदि आपने इस दिन मांस, मदिरा या तामसिक भोजन ग्रहण किया तो समझिए आपने अपने पुण्य को स्वयं नष्ट कर दिया। और सिर्फ यही नहीं, इस दिन दान करना अत्यंत शुभ माना जाता है। लेकिन अगर आपने दान दिया और मन में अभिमान आ गया तो वह पुण्य भी उल्टा पाप बन जाता है। इसलिए शास्त्र कहते हैं, दान तो करें लेकिन चुपचाप करें। हमारी दादी नानी, घर की बुजुर्ग महिलाएं इस एकादशी पर अपने पुराने जीवन की कथाएं सुनाती थीं। उनमें से एक कहानी आज मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूं। लेकिन उससे पहले आपसे निवेदन है, अगर आपको अब तक की बातें उपयोगी लग रही हैं तो कृपया एक बार जय श्री हरि लिखकर कमेंट जरूर करें और वीडियो को शेयर करें, ताकि यह दुर्लभ ज्ञान ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। सदियों पहले एक राजपुरुष था, नाम था ध्रुवसेन। वह एक महान राजा था, लेकिन अपनी युवावस्था में उसने कई ऐसे कर्म कर डाले थे जिनका दुष्परिणाम उसे वृद्धावस्था में भुगतना पड़ा। राजमहल था, धन वैभव था, लेकिन भीतर से वह दरिद्र हो गया था, क्योंकि आत्मा बेचैन थी और मन शून्य। उसके राज्य में जब एक संत महात्मा आए तो उन्होंने राजा से केवल एक वाक्य कहा, वरुथिनी एकादशी पर गलतियां मत करना, नहीं तो तुम्हारी दरिद्रता जन्म जन्मांतर तक पीछा करेगी। राजा ने इस दिन का व्रत रखा,
लेकिन उसका अहंकार बोल उठा। उसने ब्राह्मण भोज दिया, दान भी किया, लेकिन पूरे नगर में ढिंढोरा पिटवाया कि ध्रुवसेन ने सबसे बड़ा पुण्य किया है, और यहीं वह चूक गया। अगले ही दिन एक विकट आग ने उसके खजाने को निगल लिया। उसके मंत्री और रक्षक सब उससे दूर हो गए, और तब जाकर वह समझा कि एकादशी सिर्फ व्रत नहीं, विनम्रता का दिन है। तो याद रखिए, वरुथिनी एकादशी पर केवल पूजा पाठ करना ही पर्याप्त नहीं है, मन को भी पवित्र करना जरूरी है। इस दिन किसी का अपमान करना, तिरस्कार करना या किसी भूखे को नजरअंदाज करना, ये ऐसी गलतियां हैं जो आपकी तपस्या को शून्य कर देती है। आजकल के जीवन में हम भाग दौड़ में इतने उलझ गए हैं कि हमें व्रत के वास्तविक उद्देश्य की समझ ही नहीं रहती। कई बार लोग कहते हैं, क्या भगवान को भूखा रहकर खुश किया जाता है? लेकिन यह उपवास आपके शरीर से ज्यादा आपके मन के लिए होता है। यह व्रत शरीर को अनुशासन सिखाता है और मन को श्रद्धा। महाशक्ति टीवी आपके जीवन में सिर्फ जानकारी नहीं लाता, वह आपको जोड़ता है उन सनातन ऊर्जा स्रोतों से जो आपके जीवन की दिशा और दशा दोनों को बदल सकते हैं। इसलिए हम बार बार कहते हैं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अभी कर लें, क्योंकि आगे आने वाले भागों में हम आपको बताएंगे वो गुप्त उपाय जो केवल गिने चुने लोगों को झांत हैं। अब बात करते हैं एक और गलती की जो अक्सर लोग करते हैं, वरुथिनी एकादशी पर बहस करना, क्रोध करना। हां, यह भी पाप की श्रेणी में आता है। यदि आप व्रत रख रहे हैं लेकिन क्रोध, जलन, ईर्ष्या से भरे हुए हैं तो भगवान की कृपा आपसे दूर हो जाएगी। शास्त्र कहते हैं, एकादशी के दिन वाणी से मधुरता और व्यवहार में नम्रता अनिवार्य है। और अब एक अद्भुत, चमत्कारी अनुभव जो एक साधारण गृहिणी का है, जिसने सिर्फ एक नियम का पालन किया और आज करोड़पति है। क्या था वह नियम? उसने हर एकादशी को बिना किसी को बताए एक दीपक जलाया तुलसी के नीचे। बस, न कोई ढोल ताशा, न कोई शोर, लेकिन उसकी आस्था इतनी सच्ची थी कि विष्णु जी स्वयं उसकी रसोई में बसे। तो क्या आप भी चाहते हैं कि आपके घर में समृद्धि बनी रहे? क्या आप भी चाहते हैं कि आपकी संतानें संस्कारी और भाग्यशाली हों? तो इस वरुथिनी एकादशी को गंभीरता से लीजिए। इस दिन कोई तामसिक सोच, कोई अपशब्द, कोई क्रोध या कटुता न आने दें अपने जीवन में। और हां, इस दिन एक विशेष काम जरूर करें। गाय को गुड़ और रोटी खिलाएं। यह न केवल दान है, बल्कि सीधा माता लक्ष्मी को आमंत्रण है। लेकिन ध्यान रहे, यह भी चुपचाप करें, बिना दिखावे के। अगर आप इस स्क्रिप्ट को सुनते हुए महसूस कर पा रहे हैं कि आपकी आत्मा कुछ कह रही है, तो वह आपके भीतर की वह शक्ति है जो आपको बदलना चाहती है। बस जरूरत है एक सही कदम उठाने की, और यही कदम हो सकता है वरुथिनी एकादशी। कभी आपने सोचा है कि कुछ लोग जीवन में संघर्ष करने के बावजूद सुखी रहते हैं और कुछ लोग सब कुछ होते हुए भी अशांत रहते हैं? इसका उत्तर सिर्फ भाग्य नहीं है, इसका उत्तर है सही समय पर सही कर्म। और जब हम बात करते हैं वरुथिनी एकादशी की, तो यह वो अवसर है जब आपकी छोटी सी साधना आपको जीवन के सबसे बड़े सुख दे सकती है। अब मैं आपको एक ऐसी कथा सुनाता हूं जो न केवल आपको भावुक कर देगी, बल्कि इस एकादशी के महत्व को आत्मा तक पहुंचा देगी। यह कथा है एक चर्मकार की। नाम था वशिष्ठ। वह चमड़ा सिलने वाला था, गांव के सबसे तुच्छ समझे जाने वाले काम को करता था, लेकिन उसमें एक बात सबसे विशेष थी। वह हर एकादशी पर अपने काम को छोड़कर भगवान विष्णु का ध्यान करता था। लोग उसका मजाक उड़ाते, कहते, तेरे जैसे पापी को भी भगवान देखेंगे। लेकिन वह मुस्कुराकर कहता, मुझे नहीं पता भगवान मुझे देखेंगे या नहीं, लेकिन मैं उन्हें रोज देखता हूं और वही मेरे लिए काफी है। वह न तो बड़ा व्रत करता था, न ही बड़ा भोग चढ़ाता था। बस एक दिया जलाता था, तुलसी को प्रणाम करता था और चुपचाप गंगा जल से अपने हाथ पैर धोकर एक छोटी सी तस्वीर के आगे बैठ जाता था। एक दिन उसी गांव में एक बड़ा व्यापारी आया जो करोड़ों का मालिक था, लेकिन निसंतान था। उसने वशिष्ठ से मुलाकात की और उसका जीवन देख चकित रह गया। उसकी आंखों में जो संतोष था वह करोड़ों में नहीं था। व्यापारी ने उससे पूछा, क्या तू कोई विशेष उपाय करता है? वशिष्ठ ने मुस्कुराकर केवल एक शब्द कहा, वरुथिनी एकादशी। उस व्यापारी ने उसी दिन से व्रत रखना शुरू किया।
और कुछ ही वर्षों में न केवल उसका व्यापार बढ़ा, बल्कि उसे पुत्र रत्न की भी प्राप्ति हुई। यह चमत्कार नहीं, एकादशी की कृपा थी। तो दोस्तों, इससे क्या सीख मिलती है? कि एकादशी सिर्फ ब्राह्मणों, पंडितों या धनवानों के लिए नहीं होती। यह हर उस व्यक्ति के लिए होती है जो श्रद्धा और प्रेम से भगवान का स्मरण करता है। इसलिए चाहे आप कहीं भी हों, किसी भी स्थिति में हों, इस वरुथिनी एकादशी को बिना चूक मनाएं। अब बात करते हैं उस गुप्त पूजा विधि की जो बहुत कम लोग जानते हैं। वरुथिनी एकादशी की रात्रि में, यानी दशमी तिथि के रात से ही भोजन त्याग देना चाहिए। रात्रि को एक दीपक अपने घर के उत्तर पूर्व दिशा में जलाकर रखें और मन ही मन भगवान विष्णु से कहें, हे श्री हरि, मेरे जीवन के अंधकार को दूर कीजिए। प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें और गंगा जल या तुलसी जल को अपने सिर पर छिड़कें। इसके बाद विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें या फिर एयुएम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप 108 बार करें। इसके बाद एक सुपारी या नारियल को पीले वस्त्र में लपेटकर भगवान को समर्पित करें। उसे अपने घर के मंदिर में 1 माह तक रखें और फिर किसी नदी में प्रवाहित करें। यह प्रक्रिया आपके जीवन से दरिद्रता को दूर करती है और धन के नए द्वार खोलती है। अब सवाल ये उठता है कि यदि गलती से कोई गलती हो जाए तो क्या करें? क्या फिर सब खत्म हो गया? नहीं, हमारे शास्त्र करुणा और क्षमा से भरे हैं। यदि आपसे कोई गलती हो जाए, जैसे व्रत टूट जाए, अपवित्रता हो जाए, क्रोध आ जाए, तो उसी क्षण भगवान से क्षमा मांगें और अगली एकादशी पर पहले से अधिक श्रद्धा से व्रत करें। भगवान आपके हृदय को देखते हैं, गलती को नहीं। हम महाशक्ति टीवी चैनल के माध्यम से यही संदेश देना चाहते हैं कि भगवान केवल मंदिर में नहीं रहते, वह आपके मन में रहते हैं। और जब आप पूरे मन से उन्हें याद करते हैं तो सृष्टि की हर ऊर्जा आपकी सहायता के लिए आगे आती है। अब अंत में एक बात जो आप कभी न भूलें, वरुथिनी एकादशी का दिन केवल उपवास का नहीं, उपकार का दिन है। उस दिन किसी की मदद करें, किसी अनाथ को भोजन कराएं, किसी बुजुर्ग की सेवा करें, किसी दुखी को दिलासा दें। यही सच्चा व्रत है, यही असली पूजा है। और अगर आपको इस कथा ने, इस व्रत की गहराई ने कहीं न कहीं आपके भीतर स्पर्श किया है, तो कमेंट करें जय वरुथिनी माता और बताएं कि आप इस एकादशी पर क्या संकल्प लेने वाले हैं। वरुथिनी एकादशी के चमत्कारों की कोई सीमा नहीं है। जो लोग इसे श्रद्धा से मनाते हैं, उनके जीवन में ऐसा परिवर्तन आता है कि आसपास के लोग भी हैरान हो जाते हैं। दिल्ली के रहने वाले अनुराग नामक एक युवक की कहानी हमारे चैनल पर बहुत से लोगों ने सुनी है। उसके जीवन में एक समय ऐसा आया जब नौकरी चली गई, व्यापार ठप हो गया और घर चलाना भी मुश्किल हो गया था। माता पिता की दवाइयों तक के लिए पैसे नहीं थे। थक हार कर वह आत्महत्या तक का सोच चुका था। लेकिन उसी रात यूट्यूब पर उसे महाशक्ति टीवी की एक वीडियो मिली, वरुथिनी एकादशी के उपाय वाली। वीडियो में एक ही वाक्य ने उसके जीवन को रोक दिया, जब सब रास्ते बंद हो जाएं तो भगवान विष्णु की ओर मुड़ जाओ, दरवाजा खुद खुल जाएगा। उसने उसी क्षण ठान लिया कि अब वह आत्महत्या नहीं, एकादशी का व्रत करेगा। अगले दिन से उसने जीवन में पहला व्रत रखा। पूरी श्रद्धा से विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ा, गाय को रोटी और गुड़ खिलाया और उस दिन के बाद उसका जीवन धीरे धीरे बदलता गया। आज वही अनुराग एक सफल व्यवसायी है और हर महीने गरीब बच्चों की पढ़ाई के लिए दान करता है। तो सोचिए, एक यूट्यूब वीडियो ने एक जीवन को बचा लिया। ये कोई चमत्कार नहीं, ये आस्था और एकादशी की शक्ति है। और इसी मिशन पर हमारा महाशक्ति टीवी चैनल कार्य कर रहा है। हर उस आत्मा तक पहुंचना जो थक चुकी है, टूटी हुई है, लेकिन अब भी विश्वास कर सकती है। अब अंत में हम आपको बताने जा रहे हैं एक अद्भुत, दुर्लभ और अत्यंत प्रभावशाली वरुथिनी एकादशी का महाउपाय, जिसे यदि सच्चे हृदय से किया जाए तो गरीबी, दरिद्रता और दुर्भाग्य जीवन से विदा हो जाता है। एकादशी की रात एक पीला वस्त्र लें, उसमें थोड़ा सा साबुत धनिया, एक सिक्का और लाल चंदन रखकर उसे विष्णु भगवान के चित्र के आगे रखें। प्रार्थना करें, हे श्री हरि, जैसे आपने बलि राजा को भी वरदान देकर पाताल में राज्य दिया, वैसे ही मेरे जीवन को संवरने का एक अवसर दीजिए। फिर अगले दिन सुबह यह पोटली किसी पीपल के पेड़ के नीचे
लाल मिर्ची के साथ एक पत्थर के नीचे दबा दें। जाते समय पीछे मुड़कर न देखें। यह उपाय न केवल आर्थिक रुकावटों को दूर करता है, बल्कि जीवन में जो राहें बंद थीं, उन्हें भी खोल देता है। लेकिन इस उपाय के साथ एक वचन भी लें कि अब से आप कोई भी एकादशी नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि जब आप एक दिन ईश्वर को समर्पित करते हैं तो वो हर दिन आपको सुरक्षा देते हैं। अब आइए इस पूरे व्रत के सार को अपने भीतर उतारें। वरुथिनी एकादशी हमें सिर्फ नियमों का पाठ नहीं पढ़ाती, यह हमें विनम्रता, संयम, श्रद्धा और सेवा की भावना देती है। इस दिन की हर एक क्रिया हमें उस ईश्वर के और निकट लाती है जो हमारे भीतर ही वास करता है। यह दिन हमें सिखाता है कि धन की कमी बाहर नहीं होती, असली दरिद्रता तब होती है जब हम अपने भीतर के ईश्वर को भूल जाते हैं। लेकिन जैसे ही आप उन्हें याद करते हैं, श्रद्धा से उनकी ओर बढ़ते हैं, वैसे ही जीवन की हर कमी, हर बाधा धीरे धीरे विलीन हो जाती है। महाशक्ति टीवी चैनल पर हम इसी तरह के गूढ़ रहस्यों, गुप्त उपायों और आध्यात्मिक ज्ञान के साथ आपके जीवन में आशा की लौ जलाते रहेंगे। यदि आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अभी कर लें, क्योंकि अगली एकादशी पर हम लेकर आएंगे एक ऐसा दिव्य मंत्र जो आपके कुल के पितरों तक को शांति देगा। अंत में आपसे विनती है, यदि आपने इस वीडियो को यहां तक देखा या स्क्रिप्ट को पढ़ा है तो एक बार जय विष्णु भगवान या जय महाशक्ति कमेंट में जरूर लिखें और इस वीडियो को उन सभी लोगों तक पहुंचाएं जो आज हताश, निराश या दरिद्रता से जूझ रहे हैं। हो सकता है आपके शेयर करने से किसी का जीवन रुकने की बजाय नई दिशा में चल पड़े। धन्यवाद। आप जुड़े महाशक्ति टीवी के साथ। अब न डरेंगे न झुकेंगे, क्योंकि अब हमारे साथ हैं श्री हरि विष्णु की अनंत कृपा और आपकी अखंड आस्था। जब एकादशी की रात गहराती है और जब संसार सो रहा होता है, तब एक प्राणी होता है जो भगवान के चरणों में बैठा रहता है। वह कोई विशेष नहीं होता, कोई ज्ञानी नहीं होता, वह बस एक भक्त होता है जो अपने दुखों की गठरी लेकर भगवान के आगे नतमस्तक होता है। उसी क्षण आकाश में एक दिव्य परिवर्तन होता है और वह परिवर्तन धीरे धीरे उस भक्त के जीवन को बदलना शुरू कर देता है। जीवन में जो भी घटता है वह केवल कर्मों का फल नहीं होता, कई बार वह आपकी चेतना की दिशा का परिणाम होता है। और जब आप अपने भीतर से कहते हैं, हे श्री हरि, अब मेरा जीवन आपके हाथ है, तो समझ लीजिए उस पल से आपकी नाव को किनारे लगना तय हो गया है। वरुथिनी एकादशी केवल एक व्रत नहीं, एक जागृति है। यह उस दरिद्रता को जड़ से समाप्त कर देती है जो धन के अभाव से नहीं, विश्वास के अभाव से जन्मी होती है। यह वह दीप है जो बुझती आशाओं में फिर से लौ भर देता है। आप सोचिए, अगर केवल एक रात का व्रत, कुछ मंत्र, थोड़ी भक्ति और एक चुपचाप किया गया उपाय आपकी दशा बदल सकता है, तो क्यों न हम इसे अपनाएं? क्यों न हम हर महीने एक दिन ऐसा बनाएं जब हम पूरे ब्रह्मांड को यह संकेत दें कि हम तैयार हैं प्रभु की कृपा को अपने जीवन में उतारने के लिए। हमारा महाशक्ति टीवी चैनल इसी भावना के साथ आगे बढ़ रहा है, ना तो सिर्फ धार्मिक बातें करने के लिए और ना ही केवल मनोरंजन देने के लिए। हम यहां हैं उस आवाज के लिए जो आपके भीतर कहीं गूंजती है, जिसे आपने समाज, समस्याओं और समय के शोर में दबा दिया है। लेकिन आज इस वरुथिनी एकादशी पर हम चाहते हैं कि आप उस आवाज को फिर से सुनें। आप भगवान के सबसे प्रिय हैं। आपके आंसुओं की कीमत उस ईश्वर के लिए अनमोल है। और अगर आप आज के दिन इस वीडियो को देखकर कुछ भी बदलने का निर्णय लेते हैं, तो वह सबसे बड़ा तप होगा। अंत में आइए हम सब मिलकर यह संकल्प लें कि हम इस वरुथिनी एकादशी को केवल नियम नहीं, नियत से निभाएंगे। हम केवल उपवास नहीं करेंगे, बल्कि अपने भीतर के अज्ञान, क्रोध, लालच और अहंकार का भी व्रत करेंगे। हम एक दिन के लिए ही सही, लेकिन उस स्वरूप को अपनाएंगे जो भगवान के निकट ले जाए। और जब आप यह सब करेंगे तो विश्वास मानिए, आपके जीवन की उलझी हुई गांठें धीरे धीरे स्वयं खुलने लगेंगी। जो लोग आपको कमजोर समझते थे, वही लोग एक दिन कहेंगे, तुम्हारे जीवन में ऐसा चमत्कार कैसे हुआ